बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। CS 304 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग 4 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। 5 को भी जमा करवा सकते हैं। और इसमें आपको एक डायग्राम दी हुई है, क्लास डायग्राम है वो, और डॉक्टर पेशेंट अपॉइंटमेंट और लैब टेस्ट पेशेंट रिकॉर्ड। इसमें हमने बताना है कि पेशेंट और डॉक्टर जो है वो चाइल्ड है, पर्सन क्लास जो है वो पेरेंट है। पहला सवाल का जवाब ये है। दूसरा ये बताना है कि पेशेंट और पेशेंट रिकॉर्ड जो है इनका आपस में क्या ताल्लुक है, पेशेंट रिकॉर्ड और लैब टेस्ट का आपस में क्या ताल्लुक है, यानी रिलेशनशिप क्या है, और कुछ चीज़ों का एट्रीब्यूट बताना है। जैसे कि पहला सवाल है क्लास आइडेंटिफिकेशन, विच क्लास एक्ट एज अ बेस, यानी पेरेंट क्लास, और कौन उससे इनहेरिट हुआ है। तो इसको आपने जिस तरह बनाना है MS वर्ड में, सवाल नंबर 1 लिखें विच क्लास एक्ट, तो बेस क्लास जो है वो पर्सन है, ड्राइव क्लास जो है वो डॉक्टर और पेशेंट है, बोथ इनहेरिट फ्रॉम पर्सन। इनहेरिटेंस का एरो जो है वो पेरेंट की तरफ है, पेरेंट पर्सन है। तो आपने इस तरह लिखना है कि बेस क्लास पर्सन है, ड्राइव क्लास डॉक्टर और पेशेंट है। बाकी एक्सप्लेनेशन लिखनी हो तो लिख लें, नहीं तो कोई मसला नहीं है। दूसरा सवाल है रिलेशनशिप बताएं। रिलेशनशिप, आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन पेशेंट एंड पेशेंट रिकॉर्ड एंड एक्सप्लेन व्हाट वेदर इट्स कंपोजिशन और एग्रीगेशन। तो जो पहला है वो कंपोजिशन है, जो फिल्ड डॉक्यूमेंट होता है, फिल्ड डायमंड साइन है, वो कंपोजिशन की निशानी है। कंपोजिशन का मतलब कि लाजमी चीज़, तो इट्स अ पार्ट ऑफ पेशेंट। पेशेंट होगा तो पेशेंट रिकॉर्ड होगा, मतलब कोई चीज़ डिलीट होगी तो पेशेंट गया तो पेशेंट रिकॉर्ड भी गया। तो इस तरह की चीज़ें हैं, इसमें कंपोजिशन को समझना है। ए पेशेंट ओन्स अ पेशेंट रिकॉर्ड, इफ़ द पेशेंट इज डिलीटेड द रिकॉर्ड इज डिलीटेड टू, इट इज़ अ पार्ट और होल रिलेशनशिप विद डिपेंडेंट लाइफ साइकिल। कंपोजिशन वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ वो आपस में एक दूसरे के पार्ट हों, कंपोजिशन। और द फिल्ड डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड, या सॉलिड diamond is called composition. What type of relationship between patient record and lab test? What does it represent? तो वो empty है, white diamond है, empty है, unfilled है पेशेंट रिकॉर्ड के, तो वो एग्रीगेशन है। एग्रीगेशन, ए पेशेंट रिकॉर्ड इंक्लूड वन और मोर लैब टेस्ट ऑब्जेक्ट्स। The record refer that lab test, but those tests can exist independently in the system, reused, rechecked, archived separately। तो लैब टेस्ट एक दफ़ा करवाया, दवाई ली और लैब टेस्ट का टाइम ख़त्म। तो पेशेंट रिकॉर्ड एक नेसेसरी चीज़ है, लैब टेस्ट का एक दफ़ा यूज़ हुआ, फिर कभी यूज़ हुआ या ना हुआ, मतलब मैंडेटरी नहीं है। हाँ, पेशेंट रिकॉर्ड के अंदर लैब टेस्ट आ सकते हैं, लेकिन मस्ट नहीं आ सकते। अगर मस्ट होना कि पेशेंट रिकॉर्ड लैब टेस्ट की वजह से बनता है, तो वो फिर हमें कंपोजिशन यानी सिंबल होता। अदरवाइज पेशेंट रिकॉर्ड कैन बी हैपन, मतलब कैन बी रिकॉर्डेड विदाउट लैब टेस्ट। कई दफ़ा हम दवाई लेके आते हैं पेशेंट के फीवर है, लेकिन हमने लैब टेस्ट नहीं करवाया, तो लैब टेस्ट हो या ना हो उसका फ़र्क नहीं पड़ता। तो लेकिन हो भी सकता है, नहीं भी, तो इसलिए जो है वो इसका एग्रीगेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, डॉक्टर क्लास के 2 एट्रीब्यूट बताने हैं और मेथड बताने हैं। एट्रीब्यूट, ऊपर वाला हिस्सा एट्रीब्यूट होता है, डॉक्टर आईडी और स्पेशलाइजेशन। एक और भी है, आप देख ही लें उस तस्वीर में आके, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, डॉक्टर आईडी एंड स्पेशलाइजेशन। अवेलेबिलिटी स्टेटस भी हो सकता है। तो फंक्शन बता रहे हैं तो नीचे वाले जमा वाले बता दें, ये वाले अपडेट अवेलेबिलिटी, व्यू, असाइन और ऐड प्रिस्क्रिप्शन। तो वो जो चीज़ आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। एट्रीब्यूट 2 लिखने थे, 2 मेथड लिखने थे। उसके बाद बताना था डिस्क्राइब द पर्पज़ ऑफ ऐड प्रिस्क्रिप्शन मेथड। प्रिस्क्रिप्शन मेथड क्या करेगा, उसको जब रन करेंगे तो वो डॉक्टर यूज़ करता है, डॉक्टर ने करना है या डॉक्टर के रिलेटेड है। तो आफ्टर एग्जामिनेशन प्रिस्क्रिप्शन में हमने दवाई लिखवानी होती है या डॉक्टर ने दवाई लिखनी होती है। द डॉक्टर यूजेस दिस मेथड
टू रिकॉर्ड विच मेडिसिन आर पेशेंट शुड टेक। तो पेशेंट के रिकॉर्ड में वो दवाई लिख देगा कि भाई इसको ब्रूफेन दी थी, इसको पैनाडोल दी थी, इसको ये इंजेक्शन लगा, इसको ये ड्रॉप दिए, इसको ये ड्रिप लगी। तो वो प्रिस्क्रिप्शन है। पेशेंट की क्लास से हमने 2 एट्रीब्यूट बताने हैं, एक पेशेंट आईडी और एक एड्रेस बता दिया, एक रजिस्टर पेशेंट और व्यू अपॉइंटमेंट्स। तो ये पेशेंट की हैं, तो ये ऊपर वाला इसका एट्रीब्यूट, नीचे वाला इसका व्यू अपॉइंटमेंट एंड अपडेट प्रोफाइल रजिस्टर पेशेंट ये हो सकता है। पेशेंट आईडी एड्रेस और मेडिसिन हिस्ट्री ये एट्रीब्यूट्स हैं। तो आपने जो लिखना हो आप लिख सकते हैं। तो जो आपको वहाँ से सही लगे वो आपने यहाँ लिख देना है। अब हमने चौथा जो, वैसे तो उन्होंने तीसरा दोबारा लिखा हुआ है, सिस्टम अंडरस्टैंडिंग एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप हाउ पेशेंट। तो इस सवाल का जो है वो अगर आप जाके देखें तो इधर भी 3 लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3, और इधर भी लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3। तो ये चौथा क्वेश्चन है, पेशेंट बुक अपॉइंटमेंट कैसे करता है, लिंक टू द डॉक्टर कैसे है। तो उसकी एक्सप्लेनेशन आपने देनी है कि वो कैसे पूरी की पूरी काम कैसे करता है। सबसे पहले पेशेंट रजिस्टर होगा बाय यूजिंग रजिस्टर पेशेंट। तो उसके बाद वो व्यू डॉक्टर कर सकता है और उनकी अवेलेबिलिटी चेक कर सकता है। सिलेक्ट डॉक्टर कर सकता है, यानी बाय यूजिंग व्यू अपॉइंटमेंट, उसमें डॉक्टर आएगा और उसकी टाइम स्लॉट, और बुक अपॉइंटमेंट कर लेगा और डॉक्टर के साथ लिंक हो जाएगा। तो अपॉइंटमेंट है एट्रीब्यूट लाइक अपॉइंटमेंट आईडी, डेट, टाइम, स्टेटस, तो उसका जाके चेक कर सकते हैं। डॉक्टर हैंडल अपॉइंटमेंट, डॉक्टर जो है वो जब अपॉइंटमेंट हो जाती है तो वो ऐड प्रिस्क्रिप्शन करेगा, दवाइयाँ शवाइयाँ लिख के देगा, और साथ में पेशेंट का रिकॉर्ड भी अपडेट हो जाएगा। और वहाँ कंपोजिशन और एग्रीगेशन आपके दोनों बता दिए हुए हैं आपको, और यही इस तरह आपस में इन्होंने लिंक होना है। अपॉइंटमेंट कनेक्ट द डॉक्टर एंड पेशेंट, पेशेंट रिकॉर्ड होल्ड द ट्रीटमेंट एंड लैब टेस्ट, डिपार्टमेंट का कंटिन्यू टू एग्रीगेट इट्स डॉक्टर्स। तो आपस में जो डॉक्टर का और डिपार्टमेंट्स का वो भी एग्रीगेशन है। तो सिंबल से पता चल जाता है। इस तरह आपने इसको लिखना है, इस तरह ये असाइनमेंट बनाएंगे और इससे आप समझेंगे। कोई अगर 1-2 एट्रीब्यूट ऊपर नीचे हैं तो वो उस तस्वीर से देख लीजिएगा कि कोई अगर गलती है तो उसको ठीक कर लीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।